ऐसे ऐसे चैप्टर्स इंडस्ट्री में आ जाते हैं, मान लीजिए वज़िरिक्स हैक हुआ, उसमें लोग अभी तक ना परेशान हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या। मैं आगे बात करता हूँ, कोई हेल्प नहीं मिलती, और मतलब क्या करें। लोगों के 20-20 लाख, 25-25, 30-30 लाख रुपए मेरे जानने वालों के उसमें फंसे हुए हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि एक फैमिली अगर किसी के 30-40 लाख रुपए ऐसे फंस जाए किसी एक्सचेंज पे, एक्सचेंज नहीं पता वो पैसे अब क्या होगा, उनका फंड्स देने को रेडी नहीं है, बाहर की कंपनी है एक तरीके से, जो वहाँ सिंगापुर में कोर्ट चल रहा है, ये केस चल रहा है, सिचुएशन हो रही है। तो इस सिचुएशन में एक यूज़र क्या करे। देखिए, जो वज़ीरेक्स का जो केस है, उस वज़ीरेक्स के केस में तो हम सबको पता है कि वज़ीरेक्स चाहता तो एटलीस्ट जो हैक नहीं हुआ था रकम, उसको जल्द से जल्द वापस कर सकता था। और अभी बुल मार्केट भी थी, जितना उनका हैक हुआ था मुझे लगता है कि वो रिकवरी उनको ऑन पेपर तो हो ही चुकी है, क्योंकि जो जिस रेट पे हैक हुआ था और आज जिस रेट पे बिटकॉइन है या बाकी क्रिप्टोज हैं, तो उनको रिकवरी तो हो चुकी है। इशू क्या है कि वो कोर्ट में चले गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ गलत फैक्ट्स शो किए। वो फैक्ट्स वहाँ पे उजागर हो गए क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन रेज़ किया और वो जेन्युइन क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को देखते हुए वहाँ की कोर्ट की भी आंखें खुली। उन्होंने रिवाइज करने को बोला इनको अपना, और अब रिवाइज करने के बाद अब फाइनली कुछ वोटिंग की फिर से एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और अब ये हो रहा है कि आपका जो फंड्स हैं वो प्रॉबेबली आज मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था कि क्योंकि अब आपकी रिकवरी पूरी हो गई तो सारे फंड्स मिलने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ गया। लेकिन ये रिकवरी में मुझे लगता है कि पूरी फंड्स नहीं वापस करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 20%, 25%, कोई कह रहा है 40%, इससे ज़्यादा की रिकवरी की उम्मीद लोग कह रहे हैं नहीं। बट वज़ीरेक्स कह रहा है कि नहीं, मिनिमम आपको जो कैलकुलेटर के हिसाब से कि आपके हमारे पास क्या था उस हिसाब से होगा। मुझको ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट रिकवरी तो होगी। लेकिन आप ये लेके चलो कि 100 रुपये अगर आप कहते तो 100 रुपये की शायद रिकवरी ना हो। और उसके बाद वज़ीरेक्स जो है वो अपनी एक्सचेंज शुरू भी करना चाहता है, और फिर वो ये कहना चाह रहा है कि हम और तरीके से कमा के लोगों को कंपनसेट कर देंगे फ्यूचर में। तो बट सिचुएशन अभी ये है कि लोगों को मैं यही कहूँगा कि ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ समय पहले मुझे ऊबर में ड्राइवर था, उसने पहचान लिया। एंड देन ही पहले तो उसने अप्रिशिएट किया मेरे काम को एंड ऑल दैट। देन ही सेड कि सर मेरा 5-6 लाख रुपए वज़ीरेक्स में था, और मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो इतनी मेहनत करके गाड़ी चला के उसने 5-6 लाख रुपए का, और अपनी वाइफ का अलग एक्सचेंज पे था, अकाउंट था, खुद का अपना अलग था। तो कह रहा है सर क्या हो सकता है इसमें। इस बात को भी अब बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए। तो बहुत लोगों के वंस अगेन पैसे जो है वो स्टेक पे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ना आप एक्सचेंज को क्लियर बोलो, इंडियन एंटिटी होनी चाहिए, बाहर की एंटिटी नहीं होनी चाहिए। सिंगापुर के अंदर केस क्यों लड़ा जा रहा है? अगर इंडिया के अंदर एक्सचेंज इंडियंस को ऑफर कर रही थी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इंडिया के लोगों का पैसा था, तो वो इंडिया के अंदर ही उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए था। बट क्योंकि ये इंडियन एंटिटी होनी चाहिए, कोई भी एक्सचेंज अगर रन कर रही, बाहर की एंटिटी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर वो इंडियंस को ऑफर कर रही है। इंडिया में ऑपरेट करने का मतलब है कि कंप्लायंट भी होगी, सब चीज़ें होगी, KYC वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन कश भाई, ये तो मान लीजिए हम बात करें कि गवर्नमेंट जब आएगी इसमें, अभी इस पर बात करेंगे आगे आपसे पॉलिसी पे भी। लेकिन अभी राइट नाउ इन्वेस्टर्स क्या करें भाई? एक्सचेंज तो उनको कहता है कि मुझ पर भरोसा कर लो। हाँ, अब एक आम यूज़र तो एक्सचेंज पे ही भरोसा करेगा। एक आम यूज़र तो एक्सचेंज पे भरोसा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका ये, और मैं समझ गया आप इसका क्या चाह रहे हो। देखो, बहुत ही अजीब आंसर है इसका। एक्चुअली में क्रिप्टो है रिस्की, ये तो फैक्ट है। बस इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि चॉइस तो कोई है नहीं, क्योंकि ये एक्सचेंजेस विड्रॉ भी नहीं करने देते। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप एक्सचेंज पे जाओ और विड्रॉ कर लो, और विड्रॉ करके अपनी कस्टडी में रखो। आपको रिलाई नहीं करना, क्योंकि जब इतना सारा फंड एक जगह इकट्ठा होता है, जहाँ मधुमक्खियाँ होती हैं वहाँ शहद होता है, और जब शहद होता है तो फिर एक दिन शहद निकालने वाला उस छत्ते पर अटैक कर देता है। बिल्कुल, है ना। तो अब आपका शहद जो है वो क्रिप्टो एसेट्स है, जो मिलियंस में लोगों के एक जगह इकट्ठे हुए हैं। अब यार जो हैकर है उसको कह रहा है कि 1 लाख में एक बार भी मेरा दांव चल गया तो ये कितना बड़ा शहद का पैकेट है, ये मेरे हाथ में आ जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, और ये बड़ा अटपटा सा सजेशन है, ये एक्चुअली में सजेशन वायबल नहीं है नॉर्मल उसमें, लेकिन ये एक ऑप्शन है, और ये अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 4 एक्सचेंजेस में करो और इक्वली करो।
ओके आर यू गेटिंग मी? सपोज आपने 10,000 रुपये आपके पास है, तो आप मुद्रेक्स में करो, कॉइन DCX में करो, कॉइन स्विच में करो और ज़ेप्पे में करो। तो आपने क्या करा, 4 इंडियन एक्सचेंजेस पे आपने किया, तो चारों में से कितनी हैक हो जाएंगी एक टाइम में? लेकिन काशी भाई ठीक है, Solution नहीं है। बिल्कुल। अटपटा भी लग रहा होगा, बट दिस इज द वे इट इज। मैंने वजरेक्स पे किया वो हैक हो गया, मैंने कॉइनडिक्स पे किया वो हैक हो गया। तो यार देखिए सिचुएशन, एंड आई एम सॉरी कि हमें इस स्थिति इस कुछ तरह के क्वेश्चन पूछने आप पूछ रहे हो और बिल्कुल इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज स्थिति है तो ऐसी दयनीय स्थिति है, और बाहर ऐसा नहीं है। बाहर अगर किसी एक्सचेंज को ऑपरेट करना है तो उसे प्रॉपर लाइसेंस और साइबर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। प्लस बड़ी एक्सचेंजेस हो गई हैं, बड़ी वेल्स हो गई हैं, एक्सचेंजेस इतनी बड़ी हो चुकी हैं, कॉइन बेस पब्लिकली लिस्टेड है, जेमिनाई पिंकलेवॉस ब्रदर्स की है, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बाइबिट बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बाइनेंस बहुत बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इंडिया से वो एक्सचेंज नहीं आ रही अभी तक बड़ी। आइडली इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का भी नाम होना चाहिए कि यार हमारी इंडिया की एक्सचेंज भी टॉप पे है, और एक दिन होगा भी ऐसा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपका सवाल में मेरे पास स्ट्रेट आंसर नहीं है, तो आप अपनी रिस्क को मिटिगेट करो। ओके ये हाँ, अब आपने बोला इसके बाद देखो वो भी हो गई, तो देखो उसने कर दिया कंपनसेट, उसने बोला ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल को बड़ा होता, 300 मिलियन का होता, 400 मिलियन का होता, फिर क्या वो जेब से भरते? क्योंकि सपोज करो 250 मिलियन उन्होंने रेज किया था सपोज, और 200 मिलियन का हैक हो जाए, तो फिर कहाँ से करते हैं? बिल्कुल ये समझने वाली बात है। इसलिए आपको रिस्की लग रहा है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करना है, तो एक में नेवर पुट ऑल योर एग्स इन, दैट इज मतलब एटलीस्ट ये अभी के लिए थोड़ा एक। लेकिन जब रेगुलेट हो जाएगी इंडस्ट्री, तब जैसे ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप क्या 5 बैंक अकाउंट खुलवाते हो? हाँ होते हैं 2, कई बार वो इसलिए होते हैं कि एक पिछली कंपनी में एक था, दूसरी कंपनी में गया तो वो और पहली वाली को बंद नहीं कराया, यही होता है ना। लेकिन 2 से ऊपर तो किसी के नहीं होता बैंक अकाउंट, मैक्सिमम 3 होते होंगे, लेकिन कई लोग क्या मैक्सिमम एक ही होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बैंक अकाउंट को रन करना मतलब चार्जेस। तो बेसिकली क्या है कि गोइंग फॉरवर्ड क्रिप्टो में आपके मल्टीपल अकाउंट्स में करके फिर यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। कश भाई अब मुझे एक चीज़ बताएं, क्रिप्टो विड्रॉल की बात आई थी कि एक्सचेंज नहीं दे रहे, वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके, आपने अभी उसको टच भी किया, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है क्रिप्टो को अपने वॉलेट में लेने का कि मैं कहीं जाऊं और वहाँ से खरीद के क्रिप्टो को अपने वॉलेट में रख लूँ? मतलब कोई तरीका है ही नहीं क्या पूरे मतलब इंडस्ट्री में इस चीज़ का? देखिए तरीके हैं, लेकिन वो कंप्लायंस से थोड़ा आउट हो जाते हैं, उस पर कोई डायरेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए जो लोग बाइनेंस पे जाके P2P करते हैं, तो P2P में क्या करा कि भाई बाइनेंस पे P2P के थ्रू खरीदा और फिर बाइनेंस से विड्रॉ कर लिया वॉलेट में, क्योंकि बाइनेंस अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन उसमें P2P तो बहुत रिस्की गेम है। P2P में कई लोग अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, P2P में बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं। प्लस क्योंकि आप बाइनेंस से कर रहे हो, बाइनेंस इंडिया में तो रजिस्टर्ड है, अब हो गया है, FIU रजिस्टर हो गया है, लेकिन जो P2P वाला है वो बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है। मैं लोगों को बिल्कुल मना करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 2 तरीके के लोग हैं। ज़्यादातर लोग अभी भी क्रिप्टो में ऐसे जिनके 50,000 रुपये भी नहीं लगे, लेकिन शोर इतना है जो 50 लाख की तरह शोर मचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आपके पैसे ही 50,000 से नीचे लगे तो आपको क्यों चाहिए वो वॉलेट? वो 10-12 हज़ार रुपये का वॉलेट है यार आपके 50,000 लगे तो 4 एक्सचेंजेस पे डिवाइड कर दो, मैंने बताया तो सोल्यूशन, उससे ज़्यादा इजी सोल्यूशन। और बहुत ही है तो सॉफ्टवेयर वॉलेट भी अच्छे हैं, ठीक है, जिसमें आपका ट्रस्ट वॉलेट वगैरह आता है, लेकिन एक्सचेंजेस विड्रॉ करने ही नहीं देती हैं। और अगर आपका अमाउंट ही इतना छोटा है तो आपको विड्रॉ भी क्यों करना है? रादर उसको आप अपने रिस्क को 4 जगह डिवाइड कर लो। लेकिन कोई ऐसा काम मत करो कि कैश में लो या वो करो। फ्रॉड्स बहुत हैं इसमें स्कैम्स बहुत हैं, कई लोग रिपोर्ट भी नहीं करते डर के मारे कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है कि यार कौन समझाएगा। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। पहले ये देखो आपका गोल क्या है। आपका अगर अभी इन्वेस्टमेंट ही 50,000 1 लाख रुपए है तो यार क्यों चाहिए? जी। एक अच्छा हार्डवेयर वॉलेट 15-20 हज़ार से कम तो वैसे भी नहीं आता, तो आपका 15-20 हज़ार का तो रिटर्न वैसे ही एक दिन पहले दिन ही मर गया,
बिल्कुल। फिर उस आपने हार्डवेयर वॉलेट सेटअप किया। फिर मैं एक और चीज़ बता दूँ, बाय नेचर लोग लेज़ी होते हैं, ठीक है, बाय नेचर लोग लेज़ी होते हैं। लोग लव लेटर तो संभाल के रखते नहीं हैं। लोग आज भी मुझे याद है कि लोग अपने कागज़ के ऊपर रख के भूल जाते हैं। घर शिफ्टिंग में कागज़ गुम जाता है, डायरी गुम जाती है। रद्दी के अंदर कागज़ चला जाता है, डायरी चली जाती है। एक इंसान के साथ तो ये हुआ कि उसने एक कपबोर्ड में रखा, उस कपबोर्ड में कहीं से छोटा चूहा घुस जाता है ना, कतर जाता है, तो वो कतर गया प्राइवेट की से। 84 लाख रुपीज़ का उसका क्रिप्टो चला गया।